हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये टॉपिक है अपना रहेगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में, डेंसिटी के बारे में, एंथैल्पी के बारे में। पिछली बार जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था डीबीटी, डब्ल्यूबीटी और डीपीटी के बारे में। ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। डीबीटी जो था वो पार्शियल प्रेशर और वाटर वेपर के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर था वो अपना डीबीटी था। और डीपीटी क्या था, जो पार्शियल प्रेशर और वाटर वेपर है सैचुरेशन स्टेज में, वो डीपीटी कहलाता है। यानी कि एयर को इतना ठंडा करो कि उसमें प्रेजेंट वाटर वेपर कंडेंस होना स्टार्ट कर दे, वो अपना टेम्परेचर जो पॉइंट था अपना डीपीटी कहलाता था। और डब्ल्यूबीटी इन दोनों के बीच में होता है। तो हम कह सकते हैं फॉर अनसैचुरेटेड एयर फाई इज लेस देन 1, तो इसलिए डीबीटी इज ग्रेटर देन डब्ल्यूबीटी इज ग्रेटर देन डीपीटी। हमें क्या याद रखना है कि डीबीटी डब्ल्यूबीटी से ग्रेटर देन होता है और डब्ल्यूबीटी डीपीटी से ग्रेटर देन होता है। यानी कि ये तीनों फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, कौन किससे बड़ा होता है। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि डीबीटी ग्रेटर देन होता है, डीपीटी ग्रेटर देन होता है, डब्ल्यूबीटी ग्रेटर देन होता है। फॉर ए अनसैचुरेटेड एयर डीबीटी इज ग्रेटर देन डब्ल्यूबीटी ग्रेटर देन डीपीटी। और फॉर सैचुरेटेड एयर फाई इज इक्वल टू 1, तो इसलिए तीनों वैल्यू सेम होती हैं। डीबीटी इक्वल टू डब्ल्यूबीटी इक्वल टू डीपीटी। ठीक है दोस्तों, ये हमने नोट था द सैचुरेशन प्रेशर एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर एट डीबीटी, ये हमने जान लिया था। अब जो नेक्स्ट जो टर्म्स है वो है अपने डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। म्यू बराबर डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस। यानी कि जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो रेशियो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का अपॉन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ सैचुरेटेड स्टेज में। एक तो है अपनी क्या कहते हैं नॉर्मल जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, और सेकंड है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट सैचुरेटेड स्टेट का जो रेशियो है वो अपना डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहलाता है। W की वैल्यू हमने जानी थी 0.622 पीबी अपॉन पी माइनस पीबी। इसी प्रकार WS की वैल्यू होगी 0.622 पीवीएस अपॉन पी माइनस पीबीएस। क्योंकि सैचुरेटेड है इसलिए वाटर वेपर जो है वो सैचुरेटेड है, इसलिए जो पार्शियल प्रेशर और वाटर वेपर वो भी सैचुरेशन कंडीशन में आएगा, पीबीएस अपॉन पी माइनस पीबीएस। यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा पीबी अपॉन पीबीएस, पीबी अपॉन पीबीएस। ये वाली टर्म्स ऊपर चली जाएगी तो पी माइनस पीबीएस, ये वाली टर्म्स नीचे है तो पी माइनस पीबी। और इसको सॉल्व करें तो म्यू इक्वल टू पीबी अपॉन पीबीएस, पी माइनस पीबीएस अपॉन पी माइनस पीबी। और पीबी अपॉन पीबीएस को हम लिख सकते हैं 5, जो कि था रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल था एम बी अपॉन एम बी एस इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी एस। इसलिए हमने इसकी वैल्यू रखी 5 इंटू पी माइनस पी बी एस अपॉन पी माइनस पी बी। दिस इज द फॉर्मूला डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है दोस्तों, एक अपना नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो एपी जोन फॉर्मूला है। ये क्या कहते हैं पार्शियल प्रेशर और वाटर वेपर निकालने के लिए कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको हम सीख लेते हैं। पीवी इक्वल टू पीवी डैश माइनस 1.8 पी टी डी माइनस टी डब्ल्यू एस अपॉन 2700, जहाँ पर पीबी है पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर है, पीबी डैश है सैचुरेशन प्रेशर एट द डब्ल्यू बी टी है। हमेशा याद जो रखना है वो पीबी डैश रखना है, ये डब्ल्यू बी टी पर सैचुरेशन प्रेशर है। पी जो है वो टोटल प्रेशर है, टी डी जो है वो डाइबल टेम्परेचर है, और टी डी डब्ल्यू डैश है वो डब्ल्यू बी टी है। इसको हम एच एफ जी भी लिखा सकते हैं 2700, ये आप सीधा यही आपको 2700 है। तो पी बी इक्वल टू पी बी डैश माइनस 1.8 पी टी डी माइनस टी डब्ल्यू एस अपॉन 2700। नेक्स्ट जो टर्म्स है वो है अपनी एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर। एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर क्या होती है? इट इज द समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर और वाटर वेपर। टोटल जो एंथैल्पी होगी मॉइस्ट एयर की वो ड्राई एयर की एंथैल्पी और वाटर वेपर की एंथैल्पी का योग के बराबर होती है। अब इसके लिए कभी कभी एग्जाम में इसका डेरिवेशन आ जाता है कि एंथैल्पी का फॉर्मूला डिराइव कीजिए, और हमें ये भी याद रखना होगा कि एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलो इसको डिराइव करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ड्राई एयर के लिए, जैसे कि एंथैल्पी में परिवर्तन जो होता है डी एच ए इक्वल टू होता है एम ए सी पी ए डी टी एंड एम सी डेल्टा टी। यदि हम एच ए इक्वल टू 0 ले एट द टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और एच ए की वैल्यू लिखे हम एच ए के इक्वल टू एट टी
इक्वल टू टी डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो डिफरेंस इन एंथैल्पी एच ए माइनस जीरो इक्वल टू एम ए मास ऑफ ड्राई एयर सी पी ए स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई एयर इंटू टेम्परेचर डिफरेंस टी माइनस जीरो। तो एच ए की वैल्यू आई एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर इक्वल टू एम ए सी पी ए इंटू टी। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एच ए इक्वल टू एम ए सी पी ए इंटू टी। इसी प्रकार वाटर वेपर के लिए, वाटर वेपर के लिए क्योंकि हम फ्लूइड की जो फ्लूइड कंडीशन में होती है, लिक्विड कंडीशन में होती है, तो हम इसको एंथैल्पी को जीरो लेते हैं एच टी डिग्री सेंटीग्रेड पर। एच बी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए हम एच एफ को लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से और इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं टी डिग्री सेंटीग्रेड तक। यदि हम इसको डायग्राम में देखें, जैसे कि एक कर्व है अपना, यहाँ पर है लिक्विड में H2O, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड है। अब इस लिक्विड को सबसे पहले हम वाटर वेपर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इधर लिक्विड है इधर वेपर है। तो H2O को यदि हम वाटर वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले इसको लेटेंट हीट रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि H2O जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड में, अपने को कन्वर्ट करना है गैस में यानी कि वेपर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसके लिए अपने को चाहिए लिक्विड लेटेंट हीट, जो कि अपनी वैल्यू होती है 2257 के इक्वल होती है, पर हम लेते हैं 2500 किलो जूल पर केजी लेते हैं यहाँ। उसके बाद H2O को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टी डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने लिखा एच बी इक्वल टू एम बी सी पी इंटू डेल्टा टी होता है, पर यहाँ पर क्या एम बी लेटेंट हीट भी देनी पड़ेगी, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो H2O से पहले वेपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए अपने को लेटेंट हीट हो आएगी, यानी कि लेटेंट हीट का इसमें रोल है। प्लस सी पी बी टी माइनस जीरो। लेटेंट हीट जो है वो वाटर वेपर के लिए 2500 होती है, जबकि स्पेसिफिक हीट जो होती है वाटर वेपर के लिए वो 1.88 होती है। इसलिए एच बी इक्वल टू एम बी 2500, लेटेंट हीट की वैल्यू होगी 2500 प्लस 1.88 इंटू टी। इसलिए मॉइस्चर इक्वल टू समेशन ऑफ एच इक्वल टू एच ए प्लस एच पी, that is equal to MACPAT plus MB 2500 plus 1.88T। तो CPA स्पेसिफिक हीट जो एयर की होती है वो 1.005 होती है। यदि हम इन दोनों में से कॉमन ले लें MA को कॉमन ले लिया तो CPA जो है CPA की वैल्यू 1.005 थी, मल्टीप्लाई T प्लस MB यहाँ था, MA कॉमन लिया तो इसलिए MA का डिवाइड लग जाएगा, इसमें MA से डिवाइड कर दिया, इसे 2500 प्लस 1.88T ब्रैकेट बंद। इसलिए यहाँ पर था अपना कैपिटल H इक्वल टू MA, तो MA को अपन ने नीचे लाया तो H अपॉन MA हो गया, इसको लिखा स्मॉल से, यानी कि ये हो गई अपनी स्पेसिफिक एंथैल्पी। ये थी अपनी टोटल एंथैल्पी S था, मास से डिवाइड कर दिया, इसलिए ये हो गई स्पेसिफिक एंथैल्पी। इसलिए स्पेसिफिक एंथैल्पी इक्वल टू 1.005T प्लस W जो होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, जो कि MB अपॉन MA के इक्वल होती है, या फिर 0.622 PB अपॉन P माइनस PB। तो इसलिए हमने इसकी वैल्यू रख दी W मल्टीप्लाई 2500 प्लस 1.88T ब्रैकेट क्लोज। एंथैल्पी की वैल्यू जो होगी वो किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर, क्योंकि हमने स्पेसिफिक एंथैल्पी है इसलिए मास ऑफ केजी ऑफ ड्राई एयर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो टर्म्स है वो है डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर। कभी कभी हमें डेंसिटी भी निकालने को आ जाती है कि डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर क्या होती है। वी नो डैट आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एम आर टी, पी वी को नीचे लेके आए तो एम अपॉन बी इंटू आर टी, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी होती है, डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इसलिए एम बी अपॉन बी को लिखा हमने रो से लिखा, इसलिए पी इक्वल टू रो आर टी, इसलिए रो की वैल्यू आ गई पी अपॉन आर टी। फॉर ए ड्राई एयर के लिए हम ए को रिप्रेजेंट करते हैं रो ए इक्वल टू पी ए अपॉन आर ए इंटू टी ए। इसी प्रकार यदि वाटर वेपर के लिए लिखें, वाटर वेपर के लिए हम जानते हैं कि W बराबर एम बी अपॉन एम ए होता है। W इक्वल टू यदि दोनों को हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो एम बी अपॉन बी अपॉन एम ए अपॉन बी, तो एम बी अपॉन बी जो होगी वो डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर हो गई, एम ए अपॉन बी जो हो गई डेंसिटी ऑफ एयर हो गई। इसलिए W बराबर रो बी अपॉन रो ए, इसलिए रो बी की वैल्यू आई W इंटू रो ए, इसलिए रो बी इक्वल टू W, रो ए की वैल्यू हमने निकाली है P, रो इक्वल टू P अपॉन आर टी या रो इक्वल टू P अपॉन आर टी है, तो इसलिए हम रो ए की वैल्यू रख दी है
पी ए अपॉन आर ए इंटू टी ए। तो वो भी इक्वल टू डब्ल्यू पी ए की वैल्यू जो होगी टोटल प्रेशर, जैसे कि हम जानते हैं डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, इसलिए पी ए इक्वल टू पी माइनस पी बी। दिस इज वैल्यू वी गिवन, वी कीप दिस वॉल्यूम, वी कीप दिस बी इक्वेशन। तो W इक्वल टू P माइनस पी बी, पी ए की वैल्यू रखी P माइनस पी बी अपॉन आर ए इंटू टी ए। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर। थैंक यू।